हेलो फ्रेंड्स। अपना जो पिछला लेक्चर था उस लेक्चर में हम जो है नाउन के टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग नाउन। नाउन को जो है जब यूज़ में लेंगे एक सेंटेंस के अंदर, या फिर अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जो है कि क्या रूल यहाँ पे लगाना चाहिए था, इसको किस तरीके से यूज़ में लेना चाहिए था, तो गलती के जो है एरर के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस नाउन को जो है किस तरीके से यूज़ में लिया जाए, या फिर जो लिखा हुआ जो नाउन है वहाँ पे सामने किसी सेंटेंस में वो सही है कि गलत है, यानी कि कब सिंगुलर लगाना चाहिए, कब प्लूरल लगाना चाहिए, किसके साथ में क्या वर्ब आएगी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अपने फर्स्ट रूल से अपने स्टार्ट कर लेते हैं। रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। वी कैन नॉट मेक दैम सिंगुलर बाय रिमूविंग एस और ई एस, यानी उनके लास्ट में तुम्हें एस या एस मिलेगा, हम उसको हटा के जो है उसको सिंगुलर नहीं बना सकते। फ्रॉम दैट वर्ड दीज वर्ड्स लुक लाइक प्लूरल एंड ऑल्सो यूज एज प्लूरल, यानी दिखने में भी प्लूरल हैं, इन बहुवचन है, और जो है काम भी कैसा करते हैं, बहुवचन का यानी प्लूरल का ही करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि सीजर्स है, पेंट्स है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, आर्म्स है, बाइनोकुलर्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, ट्रूप्स है, वेजेज है, थैंक्स, बिलोंगिंग्स, गोगल्स, आउटस्कर्ट्स, रिगार्ड्स। ये सेंटेंस जो है इनमें देखो ज़्यादातर में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही येस लगा हुआ है इनके लास्ट में, तो इनको हटा के इनका सिंगुलर नहीं बना सकते, ये इसी फॉर्म में एक काम करते हैं। एक रूल इनके पीछे ये भी है कि ऐसे इनमें से जो ज़्यादातर चीज़ जैसे कि सीजर्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, यानी वो चीज़ें तो दो पार्ट से मिलके बनी हो, वो किस फॉर्म में होंगी, वो प्लूरल फॉर्म में होगी, इसलिए उनका सिंगुलर नहीं बना सकते। नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखो उनको समझाने के लिए। फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। आर्म का मतलब यहाँ पे है भिक्षा, यानी जो भीख वगैरह दिया करते हैं वो। बेगर का मतलब यहाँ पे भिखारी से। तो यहाँ पे किस फॉर्म में, ये प्लूरल फॉर्म में, और काम भी प्लूरल का ही कर रहा है। वेयर आर माई पेंट्स, अब यहाँ पे पेंट जो है इसके लिए क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। इंटरोगेटिव है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और सब्जेक्ट उसके बाद में लिखा जाता है, जो हम 10th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड लिखा हुआ है, ऑल हीज एसेट्स वर सीज्ड। अब यहाँ पे एसेट्स देखो संपत्ति है, ये एसेट्स भी क्या है, प्लूरल की तरह, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, वर लगाया, ना कि वॉज। वॉज वर जो है पास्ट कंटिन्यूस में काम में लिए जाते हैं। वेजेज आर पेड इन कैश, यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, यहाँ वेजेज का मतलब है पेमेंट, यहाँ ये प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे आर। जबकि नीचे वाले देखो यहाँ पे, जब वेजेस का मतलब हो रिजल्ट, तब अब इसके लिए हमने क्या इसमें लिया हुआ है, इज़। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज़ स्वीट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो अपने को पता होना चाहिए। तो इसमें हमने पढ़ा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल हैं और काम भी प्लूरल का ही करते हैं वो। अब इसका सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल क्या है, सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल। पहला तो अपना था कि जो प्लूरल की तरह दिखते हैं और वर्क भी प्लूरल की तरह ही करते हैं। सेकंड है कि कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल की तरह दिखते तो हैं बट एक्ट्स एज सिंगुलर नाउन, इनके जो है सिंगुलर की तरह काम करते हैं। वाइल यूजिंग इन ए सेंटेंस, अब उनको एक सेंटेंस में यूज लिया जा रहा हो। नीचे देखो जो एग्जांपल दिए हुए इनके, जैसे कि न्यूज़ है, ये प्लूरल दिख रहा होगा, लेकिन काम कैसे करेगा, ये सिंगुलर की तरह। न्यूज़ के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ऐसे पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स, मीजल्स, रिकेट्स, एक है बीमारियों के नाम, ये सिंगुलर में ही होते हैं। सिविक्स है, इनिंग्स है, फिजिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, एथिक्स है, ये सब क्या है, दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन सारे वर्क करेंगे सिंगुलर की तरह। फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, दैट न्यूज़ वॉज नॉट गुड। अब यहाँ पे इसके साथ में वॉज यूज में लिया है, ना कि वर्क, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, सिंगुलर का। एक नियम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि अगर यहाँ पे जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर काम में लेनी चाहिए अपने को। ऐसे पॉलिटिक्स है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ में आई है। ऐसे फिजिक्स है, इसके साथ में सिंगुलर काम में आया है। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हिज फिजिक्स आर नॉट गुड, यानी कि जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तब तो एक इस फॉर्म में काम करेगा यहाँ पे सिंगुलर में। लेकिन अगर हम किसी के स्किल की बात करें, पे फिजिक्स का मतलब है, या फिर हम बात करें हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, या वहाँ पे हम उसकी जो स्किल्स की बात कर रहे हैं कि उस सब्जेक्ट का नॉलेज कैसा है उसका, तभी प्लूरल होगा।
तो इस रूल के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ नाउन्स जो है प्लूरल की तरह दिखते तो हैं, लेकिन काम किस तरीके से करते हैं, वो सिंगुलर की तरह। और फर्स्ट रूल क्या था अपना, कि कुछ होते प्लूरल हैं, वो दिखने में प्लूरल हैं और काम भी प्लूरल का ही करते हैं। अब अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। अपना जो रूल है इसके अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट एक्ट्स एज प्लूरल नाउन इन ए सेंटेंस। सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट एक्ट्स एज प्लूरल। पहला तो अपना था कि प्लूरल की तरह दिखती हैं और सिंगुलर की तरह काम करती हैं। अब वाला रूल क्या है अपना, कि कुछ सिंगुलर की तरह दिखती हैं और प्लूरल की तरह। कन्फ्यूज़न करने वाला लग रहा होगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। एक दो बार रूल्स को पढ़ेंगे तो इजीली जो ये वर्ड्स दिमाग में आ जाएंगे। ऐसे ज़्यादातर वर्ड्स देखे होंगे, जैसे कि कैटल है, पुलिस है, पीपल है, पोल्ट्री है, कैवलरी है, चिल्ड्रन है, जेंट्री है। ये सब अपने को देखने को में तो लगते हैं कि ये जो है सिंगुलर है, लेकिन हकीकत में काम किस तरीके से करते हैं, प्लूरल की तरह। जैसे कि यहाँ पे कैटल है, इसके लिए हमने देखो क्या यूज़ में लिया है, आर, ना कि इज़, क्योंकि ये प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री का मतलब जो पैदल वाले हैं। यहाँ पे किस काम तरह काम कर रहा है, प्लूरल की तरह, तो हमने लगा दिया है। ऐसे पुलिस है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ में आता है, तो यहाँ पर लगा दिया हमने हैव। एक चीज़ जो देखने की, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल और पीपल्स लिखा हुआ है। तो कुछ लोग कहेंगे पीपल्स तो होता ही नहीं है, पीपल्स होता है, लेकिन उसका मतलब प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। यह पीपल का मतलब तो आदमी औरत से है, यानी मैन वुमन से, लेकिन ये पीपल्स का मतलब है डिफरेंट रेसेस, यानी अलग अलग जातियाँ। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो ध्यान में रखने का है। तो हमने इसमें पढ़ा कि कुछ जो है दिखते सिंगुलर है, लेकिन काम कैसे करते हैं, प्लूरल की तरह। आइए अब अपना नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। अपना नेक्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है, सम नाउन्स ओनली यूज इन सिंगुलर फॉर्म एज दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल का आपको पता है कि इनको गिन नहीं सकते, तो ये जो है ये सिंगुलर फॉर्म में ही काम में आएंगे, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते। और दूसरा, डोंट यूज़ आर्टिकल्स विद दीज नाउन्स, इनके साथ में ए एन दे जो है इनका प्रयोग नहीं करते, यानी इनको यूज़ में नहीं लेंगे आर्टिकल्स को। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, जैसे कि सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर। अब जैसे कि हेयर ही है, अब आपको लगेगा सर गिन सकते हैं, हेयर टोटल कितने हैं उनके जो है टोटल नंबर को नहीं गिन सकते हम। पर्टिकुलर जो है, जैसे कि किसी के ब्लैक हेयर हैं, उनमें वाइट कितने हैं उनको शायद गिन पाएँ, इनकम्प्लीट को नहीं। ऐसे बिजनेस है, ब्रेड है, ऐसे ही मिसीफ है, लगेज है, नॉलेज, स्टेशनरी, वेस्टेज, ज्वेलरी, पोस्टेज, बैगेज, इक्विपमेंट, वर्क, ये सब। अच्छा, वर्क से रिलेटेड देखो यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वर्क को, अगर वर्क तो वो काम होता है, अपन जानते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसमें ऐसे ऐड कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है लिटरेरी वर्क, यानी कि साहित्यिक काम किसी के द्वारा, जैसे कोई पोइट्री लिखी हुई हो, इस तरीके से। ऐसे वर्ड जो है, वर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जब प्रोमिस या फिर मैसेज होगा तब इसका अलग मतलब होता है। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं जिनसे अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ था, सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे सीनरी के लिए क्या यूज़ में लिया गया है, इस यूज़ में लिया गया है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर की तरह यूज़ में आता है। सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, इसमें पहाड़, नदी, नाले सब आ जाते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ हर हेयर इज़ वाइट, ब्राउन, या फिर जो है ब्लैक, जो भी आपको जो है यहाँ पे दिखे। थर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ आई हैव बोट सम इक्विपमेंट नीडेड फॉर प्रोजेक्ट। इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे औजार से है, तो वो औजार जो होते हैं अपने, जो भी कोई टूल्स वगैरह हैं यूज़ में लेने के, वो सारे के सारे किस तरीके से यूज़ में ले जाते हैं, सिंगुलर की तरह। अब जैसे कि अपना रूल था कि इन नाउन्स को जो है हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन अगर इनको प्लूरल फॉर्म में काम में लेना हो तब क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड सम वर्ड्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स टू मेक प्लूरल नाउन और यूज़ एज प्लूरल। इनको प्लूरल की तरह काम में लेने के लिए हमें इनमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा, जैसे कि वर्ड्स हैं ए पीस ऑफ, ए बिट ऑफ न्यूज़, स्लाइस ऑफ ब्रेड, मैनी काइंड्स ऑफ, ए सीट ऑफ पेपर, इस तरीके से। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इससे समझ में आएगा आपको अच्छे से। एग्जांपल लिखा हुआ है ही प्रोवाइडेड मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे पीस का मतलब टुकड़े से नहीं है, यहाँ पे है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन।
सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। यहाँ पे फर्नीचर की वजह से यहाँ पे आर नहीं लगा है, यहाँ पे इसकी वजह से लगा है मैनी की वजह से, इसको क्या बना रहा है, प्लूरल बना रहा है। ऐसे थर्ड है, आई एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे देखो इस ब्रेड का मतलब तो जो है अपन मानते हैं कि चपाती से या रोटी से हो, तो उसको हम जो उसकी जो है उसके नंबर नहीं गिन सकते, उसकी क्या गिनते हैं अपन, उसके जो है क्वांटिटी गिनते हैं कि कितनी है वो। तो यहाँ इसको 2 लगा के इसके जो है हमने नंबर बताया है। ऐसे ही 4 वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सी वांटेड ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। अब आर्टिकल से मतलब क्या है, यहाँ पे ए अंदर नहीं है, यहाँ आर्टिकल से मतलब क्या है अपना, यहाँ पे आइटम्स हैं, यानी कि ज्वेलरी के जो आइटम्स हैं गहने वगैरह, उनसे मतलब है। एक और एग्जांपल जैसे कि मैं कहूँ आपसे, ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। 2 पीस का मतलब यहाँ पे कि उसने मुझे 2 सलाह दी। तो यहाँ पे पीसेस का मतलब जो है कोई टुकड़े वगैरह से नहीं है, वहाँ अपना इससे मतलब है कि कितनी चीज़ें दी गई हैं या ली गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है अपना, सम नाउन्स लुक सेम और वी कैन से दैट देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म आर सेम। यानी कुछ नाउन है जिनको सिंगुलर की तरह काम मिला है, प्लूरल की तरह वो सब क्या आते हैं, एक जैसे नज़र आते हैं वो। ऐसे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे कि डियर है, शिप है, सीरीज़ है, स्पीसीज़ है, फिश है, क्रू है, टीम है, ज्यूरी है, काउंसिल है। ये सब किस आपको क्या इनको सिंगुलर में यूज़ में लेना है, प्लूरल में, दोनों में इनकी एक ही फॉर्म चलती है। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी फिशेज इन द पोंड। अब फिश का प्लूरल तो बनता नहीं है, लेकिन ये फिशेज का मतलब क्या है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, यानी कि जो है एक फ़िश की अलग अलग स्पीसीज यानी प्रजातियों के बारे में यहाँ पे अपन लिख रहे हैं इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर आर 3 फिश इन द एक्वेरियम। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ में लेना पड़ा। न्यूमरल एडजेक्टिव का क्या मतलब है कि नंबर बताने वाला एक एडजेक्टिव जो है इस नाउन के साथ में अपने को यूज़ में लेना पड़ा। फॉर थर्ड एग्जाम्पल अपना, आर टीम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब टीम जो है अगर उसको अलग अलग बताना पड़ेगा अपने को, जैसे नीचे वाले में लिखा हुआ, देखो यहाँ आर लिखा हुआ इसके साथ, यहाँ इज़, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अलग अलग टीमों की जो खेल रही हैं किसी टूर्नामेंट में, और यहाँ बात कर रहे हैं अपन एक टीम की। तो जब एक की बात कर रहे हैं तब ये सिंगुलर की तरह काम करेंगे, जब ज़्यादा की बात कर रहे हो तो हम प्लूरल की बात करेंगे। अपना नेक्स्ट रूल है, हाइफनेटेड नाउन्स आर नेवर यूज इन प्लूरल। हाइफन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो वर्ड्स जो है लिखे होते हैं, जैसे कि मैं लिखूँ ए और बी को, इनके बीच में ऐसा सिंबल आपने देखा होगा, इनको बोलते हैं हाइफनेटेड। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपी, तो यहाँ पे इनके बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, हाइफन जो है एक सिंबल होता है जो यूज़ में लिया जाता है वर्ड को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो पहले लिखा होता है ये रुपीज़ नोट है, तो इसको हमने काट के क्या करना है, यहाँ पे इसमें से ऐसा हटाना, उसको क्या लिखना है, 100 रुपी नोट। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ अपना, क्या लिखा हुआ है, शी स्टेड इन 5 स्टार्स होटल। तो 5 के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह एक तरीके से, और दूसरा हाइफन है, तो ये ऑलरेडी इसको प्लूरल बनाना है, तो हमें इसमें जो है एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा के हम क्या कर देंगे, स्टार लिखेंगे यहाँ पे। और बना क्या, शी स्टेड इन 5 स्टार होटल, और ये क्या बना, ही गेव मी 500 रुपी नोट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है अपने देखेंगे यहाँ पे एक रूल्स की मदद से। रूल क्या है अपना, नियम है अपना, सम नाउन्स आर रॉन्गली यूज वाइल कम्युनिकेशन। यानी हम बातचीत कर रहे हो तो उनको गलत तरीके से यूज़ में लिया जाता है। कई बार सुना होगा जैसे कि कज़न सिस्टर या कज़न जो है ब्रदर, तो वो गलत है, क्योंकि कज़न का मतलब ही जो है चचेरा बहन या भाई इस तरीके से होता है। ऐसे ही हम कई बार सुनते होंगे किसी से, व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो गुड का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, नेम जो है वो गुड ही होता है, तो यहाँ पे जो है गुड इसमें ऐड करना सही नहीं है। ऐसे यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर अलग से ऐड करना गलत है। नीचे देखो एक लिखा हुआ बिग और स्मॉल ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है गलती, तो ब्लंडर का मतलब अपने आप में बहुत बड़ी गलती होता है, तो इसके साथ बिग या स्मॉल ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ब्लंडर का मतलब क्या है, बिग मिस्टेक यानी बड़ी गलती। ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है, हवा का झोंका, तो हवा का झोंका जो है वो तो क्या होता है, लाइट होता है, और तेज़ क्या होता है, विंड होती है, जिसको अपन जैसे आंधी वगैरह इस तरीके से चलती है, स्टॉर्म वगैरह इसमें जो नज़र आता है अपने को वो है स्ट्रॉन्ग विंड्स। ऐसे ही कहीं से हमने सुना है, आई हैव अ बैड ड्रीम,
तो यहाँ पे बैड जो है इसके साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बैड ड्रीम का मतलब क्या है? नाइटमेयर से। यार नाइटमेयर का क्या मतलब है? यानी कि एक बुरा डरावना सपना जो अक्सर रात को आता है। तो ये जो है अपने इसमें कुछ रूल्स के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट रूल अपना क्या था कि कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल की तरह होते हैं, दिखने में भी और यूज़ भी प्लूरल की तरह ही आते हैं। सेकंड था कि कुछ जो है प्लूरल की तरह दिखते तो हैं लेकिन वो काम कैसे करते हैं? सिंगुलर की तरह। फिर हमने जस्ट इसका रिवर्स पढ़ा कि कुछ सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन काम कैसे करते हैं? प्लूरल की तरह। फिर हमने पढ़ा कि कुछ जो है ऐसे होते हैं कि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जो है दोनों एक ही होती है। उसी में एक रूल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर उनको जो है कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही उनके साथ में आर्टिकल्स यूज़ में ले सकते हैं। अगर उनका प्लूरल बनाना है तो उनके साथ में जैसे कि पीस ऑफ है, थ्रेड ऑफ, इस तरीके से जो है स्ट्रैंड ऑफ, ऐसे वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हाइफनेटेड जो नाउन्स होते हैं यानी जिनके बीच में एक तरीके से डैश का सा चिन्ह जो है एक सिंबल देखा होगा, तो उनको जो है हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। लास्ट में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि कुछ जो है कम्युनिकेशन में यानी हम बातचीत करते हैं, जैसे कि इंग्लिश स्पोकन के दौरान अपन यूज़ में लेते हैं कुछ वर्ड्स को, या फिर कैजुअली अपन यूज़ में ले लेते हैं। जैसे कि कज़िन ब्रदर या सिस्टर अपन यूज़ में लेते हैं, तो उसमें जो है कज़िन का मतलब ऑलरेडी ब्रदर सिस्टर से ही रहता है। या फिर गुड नेम है, बिग और स्मॉल ब्लंडर, स्ट्रॉन्ग ब्रीज या बैड ड्रीम्स से एग्जाम्पल हमने इनसे समझने की कोशिश की कि एक गलत तरीका होता है इन नाउन्स को जो है बोलने का, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने का। आई होप कि मैंने जितने भी रूल्स आपको पढ़ाए हैं वो अभी तक समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई जो है कोई दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी रूल से रिगार्डिंग, तो आप जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसमें रूल क्यों लगा और इसके साथ में कि जो है किस तरीके से यूज़ में लेना चाहिए था अपने को। ऐसे कुछ रूल्स और हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो आने वाले जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से अपने समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।